we are having the new topic, that is our lesson number 12, balance of payment. And before that we have studied about the foreign exchange rate, our last topic. But today we are having this new topic, like an individual firm or an individual person who maintains the record of the transactions. Like that only the government also maintain the records of transactions with residents of a country एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जिस तरह से एक व्यापारी अपने सारे रिकॉर्ड्स रखता है, मेंटेन करता है अकाउंट्स को, ट्रेडिंग P&L बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, अदर अकाउंट्स बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, सेम उसी तरह से एक गवर्नमेंट भी, एक देश का गवर्नमेंट भी कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और उन रिकॉर्ड्स और इस तरह के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स उस देश में रहने वाले लोगों के साथ भी हो सकते हैं और अन्य देशों में रहने वाले लोगों के साथ भी हो सकते हैं। तो व्हेन द गवर्नमेंट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजैक्शन, उस अकाउंट्स को हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इन अदर वर्ड्स आई राइट एंड डिफाइन ऑफ द BOP अकाउंट्स। लेट्स सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। BOP is a accounting statement, यानी BOP कैसा स्टेटमेंट है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट। मैं लाइन को अंडरलाइन करके बता रहा हूँ वर्ड्स को, ताकि आप इन वर्ड्स को फोकस करें। That BOP is a accounting statement that provides a systematic records। अब जो रिकॉर्ड होंगे वो ऐसे ही नहीं होंगे, उन रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जमाया होगा। जैसे कि कोई व्यापारी अपने रिकॉर्ड्स को जमाता है, डेट वाइज जमाता है, सेम डेट से उसी तरह से जो BOP अकाउंट के जो स्टेटमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैसे रिकॉर्ड्स होते हैं? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। डिफाइन में ही आपको काफ़ी मीनिंग एक्सप्लेन हो जाता है। ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। अब BOP अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू रखते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू रखते हैं वो ट्रांजेक्शन BOP में आते हैं। बिटवीन, अब ट्रांजेक्शन किसके साथ होंगे? बिटवीन रेसिडेंस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी एक और चीज आई, रेसिडेंस, और दूसरा क्या आया? विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उस देश के नागरिकों के साथ भी ऐसे व्यवहार हो सकते हैं, प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर वर्ल्ड, यानी अन्य देशों के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ भी ऐसे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यह एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं रिकॉर्ड्स, यानी ये ट्रांजैक्शन जो होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, और जनरली ये पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर का होता है। 1 ईयर, ठीक है। सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज BOP। BOP is an accounting statement that provide a systematic record of all the economic transactions, है ना, between residents and rest of the world for a period of time, generally 1 year। जब भी आप मैक्रो पढ़ेंगे तो मैक्रो में ये वर्ड्स अक्सर आपको डिफाइंस में मिलेंगे। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, या सम टोटल ऑफ, या ऑल द ट्रांजेक्शंस, इस तरह के वर्ड्स जो बताते हैं ये बताते हैं कि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। और मैक्रो मीन्स इकोनॉमी एज अ होल, क्योंकि अब मैक्रो में जो अकाउंट्स जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी पर्सनल, कोई इंडिविजुअल फर्म के अकाउंट्स नहीं है, किसी इंडिविजुअल्स के अकाउंट नहीं है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड नहीं है, या गवर्नमेंट के किसी एक संस्था के रिकॉर्ड नहीं है। ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड हैं, यानी पूरे देश के रिकॉर्ड हैं। और इस देश के रिकॉर्ड्स को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी जोड़ रहे हैं, यानी BOP में ऐसे ट्रांजैक्शंस भी जोड़ रहे हैं जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं। तो इस डिफाइन में दो चीजें अगर देखा जाए तो बहुत ही वैल्यू रखती है, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। इन दो चीजों को
I am explaining you again the economic transaction and rest of the word. Define में से मैंने ये दो वर्ड को स्पेसिफाई किया है, इन दो वर्ड्स को I am explaining you again. Yes, यहाँ मैंने लिखा है, मैंने आपको डिफाइन में दो चीज एक्सप्लेन की थी, दैट रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Then here we are going to study about the who can be the residents of a country. Who are के रेसिडेंस इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल कोई भी एक व्यक्ति, फर्म हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है. यानी हम इन सबके रिकॉर्ड्स को एक देश के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अगर इन देशों के साथ हुए हैं, इन पर्सन्स के साथ हुए हैं, किसी इंडिविजुअल के साथ या किसी फर्म के साथ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं, या किसी गवर्नमेंट एजेंसी का गवर्नमेंट से हुआ है ट्रांजैक्शन, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेंटेन करेंगे. लेकिन क्या नहीं करेंगे, बट नॉट, है ना, टूरिस्ट का कोई ट्रांजैक्शन वो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं होगा. माइग्रेटरी वर्कर्स यानी कोई अन्य व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री से आपकी कंट्री में सेवाएं देने आया है या कोई किसी काम के लिए आया है, तो ऐसे माइग्रेटरी वर्कर्स को कंट्री का रेसिडेंस नहीं कहेंगे, उस देश का निवासी नहीं कहेंगे. ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंट्री की ब्रांचेस जो आपके देश में काम कर रही है, स्टिल हालांकि उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का जरिया आपका देश बन रहा है, आपके देश में रहकर ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट स्टिल इनके ट्रांजैक्शन को वी कांट इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंट्रीज आर नॉट द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. दैट्स व्हाई वी डू नॉट इंक्लूड. and like फॉरेन माइग्रेटरी पर्सन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, गवर्नमेंट एजेंसी एक्सप्लेन किया, फॉरेन माइग्रेटरी पर्सन एक्सप्लेन कर दिया था मैंने आपको कि कोई अन्य देशों से आपके यहाँ पर आकर काम कर रहा है, या पूरी की पूरी ब्रांच फॉरेन कंट्री की आपके यहाँ आकर काम कर रही है, लेकिन उस विदेशी कंपनी की वर्कर्स को हालांकि आपके देश में रहकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन या उनकी इनकम को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर नॉट द कंट्रीज रेसिडेंट्स. तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, केवल कंट्री के रेसिडेंस के ट्रांजैक्शंस को ही हम बीओपी में ऐड करेंगे. तो कौन होगी कंट्री के रेसिडेंस? इंडिविजुअल जो उस देश में रहता है, फर्म्स और गवर्नमेंट एजेंसी. ये चीज आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इस बीओपी डिफाइन में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वी रिकॉर्ड द ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेसिडेंस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब नाउ वी आर हियर टू explain the economic transactions. What are the economic transactions? Economic transactions are those which are related to the economic activities. See, first are visible items. Economic transactions, first we include the visible items. Visible items are those which we can touch, feel, measure the value. यानी ऐसे आइटम्स जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ दैट आइटम्स. अब now simply that visible items can be the import or export, and we can see the consignment of imported and consignment which is to be exported, which we can feel, touch or measure, है ना. तो which these types of items are visible items which we can see and feel, touch or measure. So we include the imported consignment and exported consignment का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम BOP अकाउंट में मेंशन करते हैं. And the second one is invisible items. Simple, just reverse of visible, in which we cannot see, feel or touch or measure. In the items which we cannot see, feel or touch or measure, जिनको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, that are invisible items. But these invisible items of trade are must for import or export consignment.
यानी इनविजिबल आइटम इंक्लूड्स शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. Again I am repeating, invisible items are shipping, banking and insurance, which are must for import or export, which we given or which we received. We received when import something, when we import something, and we give when we export something. हम कंसाइनमेंट का इंश्योरेंस कराते हैं, उसका बैंकिंग कराते हैं, शिपिंग कराते हैं जब हम किसी कंसाइनमेंट को, किसी माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. और जब कोई फॉरेन कंट्री हमें माल को एक्सपोर्ट कर रही है तो वो क्या करेगी, वो भी शिपिंग चार्जेस, बैंकिंग चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस पे करेगी. सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में हमने क्या क्या पढ़ा है? विजिबल आइटम्स लाइक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो, एंड इनविजिबल आइटम्स लाइक शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. In economic transactions, third we have the unilateral transfer. Unilateral transfer are one-side payment, for which we cannot claim for repayment. ऐसे ट्रांसफर्स के लिए हम रीपेमेंट के लिए या क्लेम नहीं कर सकते हैं. एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्लूड्स गिफ्ट और पर्सनल रेमिटेंस. सी, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी हम दूसरे देशों के साथ कर सकते हैं, यानी किसी फॉरेन कंट्री ने हमें कुछ गिफ्ट में दिया है या हमने कुछ गिफ्ट में दिया है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स बीओपी अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगे और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगे. और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स we include in BOP account. Fourth and the last is capital transfers. Capital transfers are capital receipts or capital payments, which we have studied in the last chapters government budget में. Capital receipts like borrowings, जब आप उधार लेते हैं, जब when central government borrows money from some organization or from some foreign country, that borrowings or sale of assets, like when public sector undertaking companies sell their shares or collect the money, this type of money, these type of receipts or borrowings we include in capital transfer, because these are capital receipts. And just reverse capital receipts का reverse capital payments when we repay the loan, or when we purchase some assets in foreign countries. These type of, for this we have to pay the foreign country. यानी अगर किसी इंडिया ने फॉरेन कंट्री के शेयर्स खरीदे हैं और उन शेयर्स का पेमेंट किया है, that payment is known as capital payment, and the term is known as capital transfer. And all these type of transactions, visible items, invisible items, unilateral transfers and capital transfer, we include in economic transactions, and these type of economic transactions are included in balance of payment. So here we define the BOP account. BOP account की define को हमने explain किया, and from that we take the two words residence of a country and economic transactions, and I explain you both the terms so you better understand. For understanding all these, see the video, read the books, whatever you are having, read the notes or make the notes, or if you are having any type of comment, you can comment me, I will reply your comments. Yes, structure of BOP, balance of payment के transactions we have studied, residence of a country we have studied, but structure of BOP in other accounts, BOP accounts or structure are having two parts, credit part and debit part. Debit side and credit side, वही दो sides हैं इसमें, no problem. BOP structure always contain two sides, debit sides and credit sides. Credit sides, whatever we received is included at credit side, and whatever we pay, यानी payments are included in debit side. यानी जो भी हमारी इनकम है उसे हमने क्रेडिट साइड में शो किया है,
और जो हमारे पेमेंट्स हैं उसे हमने डेबिट साइड में शो किया है. यस, वन मोर थिंग दैट स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी एंड इसको हमने मेजर किया है दो साइड में. अब structure of BOP or BOP account are based on trial balance, are based on double entry system. BOP accounts based on double entry system. डबल एंट्री सिस्टम, ये जो है डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है. इसी तरह से हर एंट्री को दो तरह से मेजर किया जा सकता है. और इन अकाउंटिंग सेंस, इफ यू आर सी इन अकाउंटिंग सेंस, इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड लाइक ट्रायल बैलेंस. बट इन इकोनॉमिक सेंस बीओपी डज नॉट ऑलवेज बी इक्वल. अगर अकाउंटिंग सेंस से लें तो क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है इसीलिए हमेशा ये बैलेंस्ड होगा, जिस तरह से ट्रायल बैलेंस को आप बैलेंस करते हैं. लेकिन अगर हम इसको इकोनॉमिक वे में लें तो इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड. इट कैन बी सरप्लस, इट कैन बी इक्वल और इट कैन बी डेफिसिट्स. यस, देखेंगे बैलेंस्ड बीओपी. बैलेंस्ड बीओपी व्हेन receipts of foreign exchange are equal to payment of foreign exchange. आप ध्यान देंगे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ foreign exchange. हम पढ़ चुके what is foreign exchange? Currency other than the domestic currency. Currency other than the domestic currency known as foreign exchange. यानी डोमेस्टिक करेंसी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, इंडिया की जो करेंसी वो डोमेस्टिक करेंसी है. इट मीन्स रुपी. तो अदर देन रुपी, रुपी के अलावा जो भी है डॉलर, पाउंड, येन या और कोई करेंसी, वो सब करेंसी क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज. तो हम जो पढ़ रहे हैं बैलेंस्ड बीओपी. बैलेंस्ड बीओपी कब होगा? व्हेन रिसीप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. यानी जितनी हमारी फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट है उतना ही हम पे कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का. यानी बोथ आर इक्वल. जब when receipts and payment are equal, this is called balanced BOP. Deficit BOP when payment of foreign exchange are more than receipt of foreign exchange, known as deficit BOP. when and surplus BOP. surplus BOP को समझेंगे when receipt of foreign exchange are more देन पेमेंट, यानी रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम है, तो दैट इज वी नॉन सरप्लस बीओपी. yes let us we take the quick recap of balance of payment, then we start our new topic, balance of trade. But first we take the recap. Let's recap of balance of payment. What is balance of payment? It is a systematic record of country's transaction with the residents of a country and with the rest of the world. And it is an economic transactions includes visible items, invisible items, unilateral transfers and capital transfers. And one more thing that it is a flow concept. Balance of payment is a flow concept. Remind this is a flow concept because flow concept हम उसे कहेंगे which we measure for a period of time. जिसकी कैलकुलेशन हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं उसे हम फ्लो कंसेप्ट कहते हैं, और जिसकी हम पॉइंट ऑफ टाइम पर करते हैं उसको हम स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं. तो ध्यान रखना फ्लो कंसेप्ट को बीओपी एक फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, और ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है? जनरली 1 ईयर. इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे. And balance of payment is based on double entry system. Balance of payment is based on double entry system, and the structure of BOP is having two sides, debit side and credit side. Next we have the balance of trade. Balance of trade is a part of balance of payment. It is a crucial statement which shows the एक activity of balance of payment. एक स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है इफ वी आर हैविंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड. एंड व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट आइटम्स एंड इंपोर्ट आइटम्स.
balance of trade is a difference between export item and import items, and balance of trade is a part of balance of payment. It's a crucial statement which shows the all activities of balance of payment. Read these notes and learn from your books or your notes whatever you are having, and comment if you are not understanding this, or if you are having any kind of doubt you can comment. I will answer.